नमस्कार। तो एक तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने प्रिय गुल्लू और कालू को बिस्किट खिलाते हुए और दूसरी तरफ टीआरपी के नाम पर एक संपादक किस तरह से अपने न्यूज रूम में एक भौंडा नाच कर रहा था। अब आप कहेंगे कि यह कार्यक्रम मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कल होली थी और आप सबको होली की शुभकामनाएं। जैसे ही मुख्यमंत्री का अपने पालतू कुत्तों के साथ खेलने का वीडियो सामने आता है सोशल मीडिया पर, उसके नीचे तमाम जो लोग हैं सोशल मीडिया पर वो गोदी मीडिया पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पालतू कुत्तों और गोदी मीडिया के बीच में क्या नाता है। मगर फिर भी दर्शक समझ जाते हैं, लोग समझ जाते हैं कि ये गुल्लू और कालू दरअसल मीडिया में कौन कौन लोग हैं। पहले मैं चाहूंगा आप इस पूरे वीडियो को देखें, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो देखा आपने, जैसे ये वीडियो सामने उभर कर आया, तमाम लोग कुछ पत्रकारों को चिन्हित करते हुए बोलने लगे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बिस्किट कैसे लगे। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये बिस्किट पिछले 5 सालों में गोदी मीडिया को खूब खिला रहे हैं। और आप जानते हैं न्यूज लॉन्ड्री की वो पड़ताल सामने उभर कर आई थी और उस पड़ताल में आपको याद होगा किस तरह से करोड़ों रुपए न्यूज चैनल्स को दिए गए थे और उसका परिणाम आपने उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी देखा। किस तरह से गोदी मीडिया जो है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सेवा करती रही और चुनावों में उनकी मदद करती रही। मगर जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना दोस्तों, वो बहुत ही शर्मनाक है। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपब्लिक का जो संपादक है वो किस तरह से न्यूज रूम के अंदर अपना आपा खो चुका है। और ये अपना आपा क्यों खो रहा है मैं आपको बताता हूं। ये अपना आपा इसलिए खो रहा है क्योंकि एक अरसे बाद बार्क की रेटिंग्स, टीवी की रेटिंग्स जिसे हम टीआरपी कहते हैं, वो सामने आई है। और टीआरपी की उन रेटिंग्स में इस संपादक का दावा है कि उसका चैनल जो है वो नंबर 1 है। मगर वो किस तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर वो एक प्रतिद्वंद्वी न्यूज चैनल जो है इंडिया टुडे, उसे भी अनाप शनाप कह रहा है। पता नहीं फोन पर किससे बात कर रहा है। इंडिया टुडे वालों, सुन रहे हो ना, पूरी तरह से अपना आपा खो चुका है आदमी। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं चर्चा करता हूं। तुम क्यों हारे? अपनी गिरबान में जाग के देखो तुम, आज तुम क्यों हारे। मगर अपने ग्रिड पे जरा लगा दो भैया कि हार गए हैं। मान लो, खबर देखो, बार की रेटिंग्स निकल आई है। आपके अपने लोग तो बार के बोर्ड में बैठे हैं ना। तो मैं पूछ रहा हूं, आज किसके रेटिंग पर सवाल उठाओगे? रिपब्लिक भारत के जितने दर्शक हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप के साथ यूक्रेन और चुनाव के कवरेज को देखते हुए रिपब्लिक भारत ने आज तक को पूरी तरह से हराई है। इट्स अ वेरी रिपब्लिक भारत। Greater than Times Now today. Brilliant performance by us. And how much bigger are we than CNN News 18? Tell me. 230%. CNN News 18 newsroom, hear me. This is Arnab Goswami speaking to you. Republic is 230% bigger than your channel. Hip hip. And now to the channel called India Today, which dare to question our viewership, Niranjan. People in the India Today newsroom, hear me. Hear me loud and clear. This is Arnab Goswami here. India Today newsroom, hear me. 270%. We are 270% bigger than you will ever be. Hip hip. This is brilliant. This is wonderful. This is electric. This is a victory. This is a vindication. And I want to tell someone in the Republic, from the Republic TV newsroom, to the turncoats who thought they walk in my shoes. Turncoats, face your newsroom now. You will never walk in my shoes. I carry my... तो देखा आपने, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अदालत में मुंबई पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की है। रिपब्लिक का यह संपादक, इसकी कथित तौर पर व्हाट्सएप में बातचीत है बार्क के एक अधिकारी के साथ, यानी टीआरपी संस्था के एक अधिकारी के साथ। और उस बातचीत में यह आदमी क्या कह रहा है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। याद है आपको पुलवामा का हमला, हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। तब इसकी व्हाट्सएप में जो बातचीत हुई है टीआरपी संस्था के एक अधिकारी के साथ,
मुंबई पुलिस की चार्जशीट कहती है कि उस बातचीत में यह आदमी कह रहा है, जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ उस दिन हमें शानदार जीत मिली, टीआरपी पर, रेटिंग्स पर। आप मुझे बताइए ना दोस्तों, हमारे 40 जवान शहीद हो गए, जीत तो सिर्फ उन आतंकवादियों को हासिल हुई होगी ना जिन्होंने हमारे 40 जवानों को शहीद कर दिया था। फिर न्यूज चैनल का यह संपादक क्यों जीत का दावा कर रहा था? क्योंकि उसके व्हाट्सएप में यह बात सामने उभर कर आई है कि यह आदमी कह रहा था, वी वन लाइक क्रेजी। और ये वही पत्रकार हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर विपक्ष पर हमला बोलते हैं, आपको बरगलाते हैं, आपके सामने झूठी और भ्रामक खबरें फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम का जहरीला प्रचार फैलाते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। मगर इनके लिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति सिवाय टीआरपी के कुछ नहीं है, और वो इस बात से प्रमाणित हो रही है जिस तरह से न्यूज रूम के अंदर यह आदमी अपना भौंडा नाच दिखा रहा है। और सबसे अजीबोगरीब बात यह दोस्तों कि हर न्यूज चैनल नंबर 1 होने का दावा कर रहा है। जिस इंडिया टुडे को यह आदमी अनाप शनाप कह रहा है, उसका जो आज तक न्यूज चैनल है वो भी नंबर 1 होने का दावा कर रहा है, टीवी 9 भी नंबर 1 होने का दावा कर रहा है, जी न्यूज भी नंबर 1 होने का दावा कर रहा है, हर न्यूज चैनल नंबर 1 होने का दावा कर रहा है किसी ना किसी स्लॉट में। यानी कि आपको पता चल सकता है दोस्तों कि ये जो बार्क की रेटिंग्स हैं, ये अपने आप में कितना बड़ा छलावा है। अब तक ये रेटिंग्स नहीं आई थी एक अरसे तक, क्योंकि उसमें धांधली के आरोप थे। अब ये रेटिंग्स फिर से आ गई हैं। अब आप सोच सकते हैं आने वाले दिनों में किस तरह की वाहियात खबरें और दिखाई जाने वाली हैं न्यूज चैनल में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को रेटिंग सिस्टम की जरूरत है। आप देख रहे थे जब ये बार्क की रेटिंग्स नहीं भी थी, तब भी तमाम न्यूज चैनल्स में क्या दिखाया जा रहा था। आपको यह समझना पड़ेगा कि जिन लोगों के पास मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स की जिम्मेदारी है, उनकी अपनी विश्वसनीयता क्या है। जिस संपादक को मैंने आपके सामने न्यूज चैनल के अंदर वो अजीबोगरीब करतब करते हुए दिखाया था, यह आदमी 7 दिनों तक जेल में था। इसका ये चेहरा देखिए, ये घबराया हुआ चेहरा। और ये जेल में क्यों था? क्योंकि इस पर आरोप था कि इसने एक आदमी पर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसने आत्महत्या कर ली। फिर मुंबई पुलिस ने अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की है टीआरपी स्कैम, यानी कि न्यूज चैनल की जो रेटिंग होती है उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और उसमें भी यह आदमी आरोपी है। जी न्यूज का एक संपादक 2014 से पहले 14 दिन तक जेल में था। यह वीडियो सामने उभर कर आए थे जिसमें यह शख्स वसूली कर रहा था, और इसके खिलाफ एक राजनेता ने अदालत में केस किया था, पुलिस में केस किया था। 14 दिन तक करीब जेल में था। यही नहीं, एक और चैनल था दोस्तों जहां पर यह संपादक था, उसमें एक उमा खुराना नाम की टीचर पर झूठे आरोप लगाए गए थे कि वो वैश्याओं की सरगना है। भीड़ ने उमा खुराना को पकड़कर लगभग मार डाला था। बाद में पता चला था कि वो खबर झूठी थी। एक औरत की इन लोगों ने लगभग जान ले ली थी। वो चैनल 1 महीने तक बंद रहा था। कायदे से ऐसे संपादकों की जगह न्यूज चैनल्स के अंदर नहीं है। इनकी जगह उस प्राइम टाइम में नहीं है जिसके जरिए लोगों तक भ्रामक, झूठा और सांप्रदायिक प्रचार फैलाया जाता है। ये तमाम लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, तेजी का दम भरने वाले एक न्यूज चैनल में 2 ऐसे लोग काम कर रहे हैं। एक संपादक को खुद उसी चैनल ने नौकरी से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि उसने लिफ्ट के अंदर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था, उसे गलत तरीके से छुआ था। खुद उस न्यूज चैनल ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, और कुछ दिनों बाद खुद उसे नौकरी पर रख लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि भैया टीआरपी तो यही संपादक दिला सकता है। यह बात अलग है कि वो लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो संपादक आज भी उस न्यूज चैनल में है, और उसी न्यूज चैनल में एक और व्यक्ति काम कर रहा है जो मी टू के आरोपों में फंसा हुआ है। मी टू यानी कि लड़कियों के साथ जो यौन उत्पीड़न किया गया
परेशान किया गया, उन मामलों में 2 व्यक्ति उस चैनल में फंसे हुए हैं और उस चैनल ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हम राजनेताओं पर दोष क्यों मढ़ते हैं? हम राजनेताओं को अपराधी क्यों बताते हैं? यह न्यूज चैनल्स में जो माहौल है वो क्या अपराध से कम है? और इन न्यूज चैनल्स में जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं? आपके सामने मैं 4 मिसालें दे चुका हूं संपादकों की, और चारों अहम पद पर हैं। चारों पर क्या आरोप है मैं आपको बतला चुका हूं। मैं चुनौती देता हूं आपको, इन चारों मुद्दों पर जो मैंने आरोप लगाए हैं, इसे आप गलत साबित करके दिखाइए। मैं तो अब भी आपको कई चीजें नहीं दिखा रहा हूं। मैंने उन 2 पत्रकारों के आपके सामने नाम पेश नहीं किए जिन पर मी टू के तहत आरोप हैं, क्योंकि मेरा मकसद किसी को इस तरह से निशानदेह नहीं बनाना है। मैं आपको सिर्फ यह बतलाना चाहता हूं कि टीआरपी के नाम पर ये लोग भोंडा नाच करते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, हमारे सैनिकों की शहादत का मजाक उड़ाते हैं। एक तरफ ये काम करते हैं और दूसरी तरफ इसी राष्ट्रवाद, देशभक्ति के नाम पर आपको मूर्ख बनाते हैं। कटघरे में वो संपादक नहीं है या वो पत्रकार नहीं है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथों बिक चुके हैं। कटघरे में आप जैसे लोग हैं जो न्यूज चैनल्स को अब भी देख रहे हैं। मगर इस मंच पर मेरा दावा है और मेरा वादा है, मैं आपके सामने हकीकत लाता रहूंगा और उससे पीछे नहीं हटूंगा। आप हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।